करनी पड़े कि साहब अलाइनमेंट कराना है कि हमारे ब्रेक सही काम कौन करे, ऑयल डालना वो डाल, सर्विस सेंटर पर ले जानी पड़ती है, उसका पैसा लगता है, वो सर्विस करके आपको दे देता है, आपको वो हिदायत भी देता है साहब थोड़ा गाड़ी केयर करो, थोड़ा ध्यान रखो, हाँ यूँ मचको मत, हाँ थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि एवरेज कौन दे लगा गाड़ी एर मन पड़े जगह तेल मत पेट्रोल पंप मत नहीं भरनो नहीं भरनो, सब ध्यान रखना पड़े। अब ऐसा ही सोचिए जरा कि ये जो हमें शरीर रूपी गाड़ी मिली है इसका भी कुछ सिस्टम है। जैसे आप वहां मॉडल पसंद करते हैं वैसे यहां इसको कौन पसंद करता है, यहां इसका सिलेक्शन कौन करता है, वो भगवान करता है। और जिस चीज का सिलेक्शन भगवान स्वयं करने के लिए आता है, खुद टाइम लगा करके सिलेक्शन करता है, इसका मतलब वो कोई मॉडल छोटो मोटो मॉडल तो नहीं, उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, गोल्डन है। अजी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको मानव जीवन मिला है लेकिन फिर भी वो ढेर के बैठे हैं, मुंड ढेर, कोई मतलब ही नहीं कि जिंदगी मिली भी है, बनता ही कोई। आप विचार करो, देखो युवा भी बैठा है, शिक्षा जगत से जुड़ा लोग भी बैठा है, आरएस में किसी का सिलेक्शन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए, अगर आईएएस में आईपीएस में सिलेक्शन हो जाए, कितनी खुशी हो गई। जिन टाइम रिजल्ट आवे इंठा पड़े कि प्री मेंस और इंटरव्यू में निकल गया, ओ हो खुशी मैं समावे नहीं होंगी, कमाल हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मारो सिलेक्शन हो गया, कितना राजी हुए छोरा छोरी। विचार करो, इस दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार एक परीक्षा, एक पद और उसका सिलेक्शन होने पर हमें खुशी होती है, तो जब ऊपर वाले ने मानव बनाने के लिए 84 लाख योनियों में हमारा सिलेक्शन किया तो हमें खुशी नहीं होनी चाहिए? कोई के 20,000 सीटा है, कोई के 10 लाख सीटा है, 84 लाख है और उनमें अपना नंबर है, तो क्या हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, हमें गौरव नहीं होना चाहिए कि यार अपना भगवान ने मनुष्य बनाने में सिलेक्शन किया, ये मेरी किस्मत है, ये मेरा फॉर्चून है, ये मेरा लक है। इसलिए शास्त्र ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अच्छा, एक बात और भी, आरएस की परीक्षा दो, चाहे किसी की भी परीक्षा दो, फ्री में दी जाती है क्या? पैसा तो लगता है। जैसे मैंने कहा गाड़ी खरीदने का भी पैसा लगता है, वैसे ही इस गाड़ी का भी पैसा लगता है। बे गाड़ियां तो गांधी जी खरीदे कि गांधी जी दे दो एलो सा लिया हो घरे, 25 लाख 35 लाख 40 लाख 15 लाख जो भी उनकी कीमत है, इनमें गांधी जी चलेगा ही, इनमें गांधी जी कौन चले? तो इसमें कौन सी ऐसी करेंसी है जो चलेगी वहां और आप उसको जमा कराओगे, कहोगे कि देखो भाई मेरे पास इतने पैसे तो हैं, ये मॉडल खरीदने की मेरी कैपेसिटी है। राम नाम तो है ही जी, पर फिर भी थोड़ा और सोचो, जो वेदांत की पढ़ाई है, वेदांत कहता है कर्मों की करेंसी वहां चलती है, आपके कर्म वहां पर चलेंगे कि आपने कर्म कैसा किया है। चाहते तो हैं कि मैं मनुष्य बनूं, लेकिन भगवान कहेगा 1 मिनट तेरे पास जितना बैलेंस है वो बताना, तो बैंक बैलेंस क्या है, और बैंक बैलेंस में पता चला कि कर्म तो खराब ही गरोड़ा है, भगवान कहे कि कुत्ताली जोनी तैयार है, वो मॉडल मिलेला मैंने गाड़ा मुंडो दबे वो तो थारे बैलेंस आयो कुल, क्योंकि ऐसे कर्म नहीं है, क्योंकि उस डिग्री तक तुम पहुंचे ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है तुम्हारा, वो कैपेसिटी नहीं है, जेब खाली है भाई अभी। तो भगवान भय पाटो की बना देला, दुजू की बना देला, भगवान 4 पगाला बना देला, भगवान पूंछ वाला बना देला, लेकिन जिसके कर्म अच्छे हैं वो मूछ वाला बनेगा, वो मनुष्य बन के आए। क्या तेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है? क्योंकि तू एबल है, तू क्वालिफाइड है इसके लिए। अच्छा, आप आ गए मनुष्य बनकर किस दुनिया में, अब एक और बात है, और वह बात की सीठा है, इनमें एक और चीज है जकी अगर थोड़े साथे जुड़ जाए, जगह हमारे बात सा कहता तो कहिए थोड़ा डिस्काउंट मिल जावे हो,
और वो है भगवान रो नाम रूपी धन कि हाँ इसने ये भी लिया है। कर्म तो अच्छे हैं ही, लेकिन भगवान का नाम भी लिया है। कई बार तो उसका इतना बेनिफिट मिलता है, अगर कर्मों का हिसाब जीरो हो गया, बराबर क्या बोलते हैं इक्वल हो गया, कि अब इसमें आपका कंप्लीट हिसाब हो गया, इसमें कोई अब जमाबंदी की बाकी नहीं रही है, और फिर भगवान के नाम की धन की कमाई भी तकड़ी कर रखी है, करोड़पति हो रखे हो, अरबोपति हो रखे हो उसमें, तो भगवान ये भी कह देता है कि अब तो तू मेरे धाम में आने लायक हो गया है, अब तो मुक्ति, ये अवार्ड और मिल जाता है कि फिर आने जाने का चक्कर भी खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान रे नाम ले जब बात कहवा, जब लोग कहीं कहे नहीं बाप जी ओ काम तो पच्चे ही कर ले, बुढ़ापा में टेगा करो, पच्चे ही कर ले, फिर कब करोगे? कभी पिंगल हुए उन्होंने लिखा, दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चक चक मुख दंत वचन जब फग फग जम अनुचर लग बग जग रम भगवत भज चेत सुभग नर पिंगल सोयस अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल लपट सिर झपट पड़े रे तेरे, काल लपट सिर झपट पड़े। ये बुढ़ापा, वो बुढ़ापा रो वर्णन, एक एक पंक्ति रो वर्णन मैं नहीं कर सकूं तो टाइम नहीं मार करने आज जानो और मने, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि लोग कहे कि साहब बुढ़ापा में करा, बुढ़ापा में कहीं कर लिया, अपने हाथ में नहीं है कि आप बुढ़ापा में भगवान रो नाम ले सका। एक आदमी वो क्यों भगवान रो भजन करना जरूरी हो तो मनठा है, पर मन टाइम को महाराज ने कहा मन टाइम को नहीं, बाप जी बताओ भगवान रो भजन करना जरूरी, ओ मनठा है बताओ, पर मन टाइम को नहीं, कोई दूजो उपाय है तो महाराज को है तो क्या बता दो। महाराज को एक काम कर, मरे उन्होंने एक दिन पहले ले लीजिए, वो क्यों, हाँ ठीक है ओ बढ़िया, महाराज बीर होगा वही बीर होगा, वो घर आओ तो बीर, घर आया तो ठापड़िया यार महाराज कहीं क्यों है, मैं कहीं घर पड़ती फज चेतो यार, महाराज तो बहुत लाखनी बात कहती है, एक बात मैं सार कहती और मैं मुझे उनके तो घर पड़ती हूँ, पर महाराज क्यों कि मरने एक दिन पहले ले लीजिए, मन उठाई को नहीं मरू कर, मेरे को ये तो पता है कि मेरा बर्थडे कब आता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरा डेथ डे कब है कि नहीं। मारो जन्मदिन मैंने ठाए लेकिन मारो मरण दिन मैंने ठा नहीं है, तो मैं किन हिसाब को गोरू क्यों कि हाँ ठीक है 10 साल तो है टा, कोई कह सके गारंटी दे सके कि 10 साल तो आगा पासा गोनू वहां ओकना कोरोना जा कना ले जा, कोई ठा पड़े। 2020 में भी तो कई छोरा अपना संजय चौरी चढ़ा बचट का क्वारंटीन है कि नहीं, तो कोई ठा पड़े हो, इसलिए मरने से एक दिन पहले ले लेना, इसका मतलब संत का गर्भित इशारा ये था कि अभी से लग जा, इसी वक्त से भगवान के नाम में लग जा, क्योंकि कल का भी भरोसा नहीं है, तो बात करे है कल की और खबर नहीं है तो उस नाम रूपी धन को इकट्ठा करिएगा। और जैसे उस गाड़ी की सर्विस होती है, सर्विस सेंटर होता है, और वहां हिदायत दी जाती है कि जरा पेट्रोल और डीजल का ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इस गाड़ी का भी ध्यान रखने की हिदायत दी जाती है। और वो सर्विस सेंटर कौन सा है? वो सर्विस सेंटर ये सत्संग ही है जिसमें आप बैठे हो, ये सर्विस सेंटर है सबसे बढ़िया। और अट ध्यान डालीजिए, अट और बार बार कहीजिए कि भाई इन जिंदगी ने हलावनी है तो बढ़िया करो, भोजन शुद्ध भोजन करो, शाकाहार करो, आनंद से रहो, और जकी चीज खाने लायक है भाई खाओ, मन पड़े जकी डीजल पेट्रोल में मत गालो, कहीं दारून कहीं शराब और कहीं कीन कहीं की, तो बस इंजन आ जाला पचे तो गड़बड़ होना ही से, पचे तो गाड़ी बन जाला खटाड़ो। फिर आप कैसे भगवान, जैसे भी गुरुजी ने बचा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है वहां तक जाने का, लेकिन गाड़ी चढ़ेगी नहीं, वहां तक जाएगी नहीं, तो आप कैसे पहुंच पाओगे, कैसे मोक्ष का द्वार खुल पाएगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये शरीर रूपी जो गाड़ी मुझे प्राप्त हुई है, मैं इसकी केयर करूंगा। दूसरी एक बात और है, वो थोड़ी और अच्छी सी बात है, थोड़ा और मिस्ट्री की बात है, थोड़ी और डीपली है। वो क्या है? वो ये है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं फॉर्च्यूनर नहीं हूं, मैं इनोवा नहीं हूं, वैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं। जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है?
ये मुख थोड़ा ही बोल रहा है, ये होठ थोड़ा ही बोल रहा है, ये अंदर कुछ और है। ये तो सिर्फ हिले है कि नहीं? ये तो सिर्फ हिले है, लेकिन मैं बोलने वाला तो कोई और है। तो मैं शरीर नहीं हूं, और इस दुनिया में जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो हकीकत में मेरा नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। वो भी याद रख, जो एक बात में दुनिया रा हगड़ा दुख मिटे। कई लोग रोनो रोवे, अरे हमारे यूं होगा, अरे हमारे यूं होगा, कह अरे मोबाइल हैंग हो जाए तो दुखी हो जाए, अरे अरे मारो मोबाइल। आईफोन इतो महंगो आवे यार, जे मोबाइल हाथों हेठो पड़ जा आईफोन यार, स्क्रीन टच को लाग जा नहीं, स्क्रीन नहीं चोट छेड़ कट लाग। अरे आईफोन लाइनो 1 लाख रुपया हेठो पड़ को एन खराब हो। वो दुख क्यों होता है? आपके शरीर पर तो कहीं टच कोई आयो को नहीं कटी, आयो आईफोन ने यार, तकलीफ धोने हो रही। क्यों क्यों हो रही है? क्योंकि उसका कारण बताऊं, उसका कारण यह है कि क्योंकि हमने उसके साथ में जोड़ दिया कि ये मेरा है। याद रखना, कोई भी चीज पर अगर आपको दुख से मुक्ति पानी है, बहुत सीधा सरल उपाय बताता हूं, दुख से अगर आपको डिटैच होना है, अलग होना है, तो उसके लिए ये चीज मेरे लिए है, ये याद रखो, पर ये मेरी नहीं है, ये भी याद रखो। मेरे लिए है, मैं क्योंकि उसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं इसका। मकान बनाओ, बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाओ, और अगर किसी किराएदार को किराए पे दे दो, तो जिस दिन छत टूटती है तो मालिक को चिंता होती, किराएदार के अपन कहीं लागे, आपत किराएदार इन कमरों उन कमरों में जा बनाओ, अपन कहीं फर्क पड़े, क्योंकि वो समझता है इस बात को कि ये मेरा नहीं है, और मौज वोज करे हो। कई जगह पढ़ो गजब मामलो है, कई देखा मैं, मोटा पाया वाला खुद तो रहे कटी बारे एन बंगला बनाया गाँव में कटी एन बट रहे को नौकर एन नौकर मौज करे, नौकर के आप सेठ तो आवे बनी पया पे लगाया हैंग पे करिया मौज अपा करा, सोफा सेट मत पड़िया है, गद्दा मत पड़िया है यार, की हो ही जावे तो वन नौकर कोई तकलीफ नहीं पे, अपना देखो अपने तो पे लगावना है कोई, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए है, मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है। ऐसा याद रखो। मान लो आज आप यहाँ से मुंबई जाते हो, तो मुंबई ट्रेन रो टिकट बनायो, A1 डब्बो आयो, ओमें आप 22 नंबर सीट आई, और आप बैठिया, और उन 22 नंबर सीट में आप बैठो, मैं हूँ भी हो कपड़ा देवना वाला जावे, जन कपड़ा बिछा दिया, हेगला कर दिया, पलंग पे कहीं चदरा बिजी दी दी, थाने कांबड़ा दे दी, और आनंद ले लियो 22 नंबर सीट में। ठीक है, उस वक्त आप बड़ा वो कहते हो कि अभी 22 नंबर सीट है, 22 नंबर सीट, और मुंबई आ गई, रात पूरी निकाली आपने 22 नंबर सीट पर, मुंबई आ गई, और मुंबई आती आप उतर गए। आप जब उतर गए तो क्या उस वक्त उतरती टाइम कोई रोवे? 22 नंबर सीट जावे कोई रोवे? क्यों नहीं रोते? वो आपकी नहीं थी क्या? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी नहीं थी, टिकट पड़ी हो भाई 22 नंबर सीट, नाम रिजर्व है, कंफर्म है, वो सीट आपकी भी थी, पर आपको उसको छोड़ते वक्त तकलीफ भी नहीं होती है। उसका कारण क्या, मुझे बता दो। वो लिमिट टाइम के लिए थी, और वो मेरे लिए थी, पर वो मेरी नहीं थी। अब बस मैं उतर गया तो किसी और के लिए हो जाएगी, अब मेरे लिए नहीं है वो। अब 22 नंबर में तो कितने ही बैठे एयरपाचा उतर जावे, अब भी एक दिन बैठ गया उतर गया, बस। ऐसे ही याद रखो, ये दुनिया में आया हूं तो फर्ज निभाने के लिए, दुकान भी जाऊंगा, फैक्ट्री भी जाऊंगा, मकान भी संभालूंगा, खेत खलियान भी संभालूंगा, बेरा डाबा हैंग संभालूंगा, कोई पद मिला है तो उसको भी संभालूंगा, लेकिन ये मेरे लिए है, पर ये मेरा नहीं है। ये भाव याद रखोगे तो जाओगे उस दिन, दुख नहीं होगा, हंसते हंसते दुनिया छोड़ के चले जाओगे। समझ में आ गई बात? ये खास बातें मैंने बुजुर्गों के लिए कही है। क्यों कही है? क्योंकि जब मुंबई की ट्रेन में आप चढ़ते हैं और अगले 2 स्टेशन बाद में मुंबई आने वाला है कि बोरीवली आने वाला है, तब जो टीसी होता है या फिर जो वहाँ रेलवे में कर्मचारी होता है, डिब्बे में इधर उधर घूमता रहता है, वो जगाता है, ओ भाई साहब 15 मिनट में अमन वालों है, थोड़ा चेत जाओ, सचेत हो जाओ, 22 नंबर सीट हम खाली करनी तैयारी करो, थैला लतौन तैयार कर लो, और आदमी भी सचेत हो जाए। और ये खास बात मैं भी बुजुर्गों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेशन आपका भी आने वाला है। तो भाई तैयारी कर लो, सावधान हो जाओ, ठीक है। अब ये तो हुई बुजुर्गों की बात।
कि थोड़ा याद कर लें ईश्वर को, थोड़े अच्छे कर्म कर लें। लेकिन अब चूंकि युवाओं की बात भी मुझे करनी है, तो युवाओं के लिए थोड़ा सा मैं